एक अल्लाह वाली नेक औरत अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। आखिर क्यों उसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे? जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। सच्चे वाकयात में यह वाकया लिखा गया है। कहा जाता है एक गरीब माँ बाप की इकलौती बेटी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत और बाहिया थी। उसके माँ बाप ने उसे हर तरह की तालीम और तरबियत दिलवाई, यानी वह हाफिज कुरान भी थी, अल्लाह की इबादत करने वाली भी थी। जब वह जवान हुई तो माँ बाप को उसकी शादी की फिक्र सताने लगी। उसकी खूबसूरती की वजह से कई लोग उसके दीवाने हो चुके थे। हर कोई उस पर मर मिटने के लिए तैयार था। एक बार वह लड़की बाहर किसी काम से गई तो एक हिंदू आदमी उस लड़की को देखते ही उसका दीवाना हो गया। वह तरह तरह से उसकी कुर्बत चाहता था और मंसूबे बनाता था। यह लड़की मुझे किसी तरह से हासिल हो जाए। एक दिन उस हिंदू लड़के ने फैसला कर लिया, मैं इस लड़की से बात करके रहूंगा ताकि वह मुझसे शादी करने पर राजी हो जाए। वह लड़का उस लड़की की ताक में बैठा ही रहता। उसे पता था आज उसे यहाँ से गुजरकर मदरसे जाना है। वह अपनी सहेली के हिमरा जंगल के रास्ते से गुजरकर मदरसे जाया करती थी, लेकिन आज उसकी सहेली बीमार थी, इसलिए उसको आज अकेले ही जाना पड़ रहा था। छोटा सा रास्ता था, लेकिन वीरान रास्ता था। वह हिंदू लड़का उसकी ताक में बैठ गया और उसने देखा कि वह लड़की दूर से आ रही है, तो वह पेड़ के पीछे छुप गया और फिर अचानक से उस लड़की के सामने आ गया। वह लड़की उस हिंदू लड़के को देखकर चौंक गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर उसकी सहेली बीमार थी तो आज उसे अकेले इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए था। वह लड़की खौफ के मारे उस लड़के को देखने लगी और फिर आगे बढ़ने लगी। तो लड़के ने आगे बढ़कर दोबारा उसका रास्ता रोक लिया और अपने दिल की बात कह दी। उस हिंदू लड़के ने कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरा धर्म हिंदू है और तुम्हारा धर्म इस्लाम है, लेकिन मैं धर्मों को नहीं मानता हूँ। मैं मोहब्बत पर यकीन रखता हूँ। तुम अपना धर्म मेरे लिए छोड़ दो, मैं अपना धर्म तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा और हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। उस हिंदू लड़के की बात सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ उस हिंदू लड़के के मुंह पर मार दिया। उस हिंदू लड़के को इस बात की बिल्कुल भी तवक्कुल उसे थप्पड़ मार देगी। अचानक से वह अपना गाल थामकर हैरत से उस लड़की को देखने लगा। लड़की का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। लड़की ने कहा, जो इंसान अपने रब का नहीं हो सकता, अपने धर्म का नहीं हो सकता, तो वो किसी और का क्या होगा? इंसान के पास उसका ईमान, उसका धर्म ही तो होता है, और तुम एक लड़की की खातिर अपना मजहब छोड़ने के लिए तैयार हो। ना सिर्फ यह कि अपना मजहब छोड़ रहे हो, बल्कि मुझे भी मजबूर कर रहे हो। मैं अपना मजहब तुम्हारी खातिर छोड़ दूं? तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं तुम जैसे बेईमान शख्स के लिए अपने अल्लाह को छोड़ दूंगी? मैं अपने रब से बहुत मोहब्बत करती हूँ और अपने ईमान पर कायम हूँ। मेरा ईमान तुम्हारी तरह कच्चा नहीं है कि मैं किसी इंसान के लिए अपने ईमान को दांव पर लगाऊं। अगर मेरे माँ बाप भी मुझसे कहे कि अपना ईमान छोड़ दो, तो मैं अपने माँ बाप की भी बात नहीं मानूंगी, बल्कि अपना घर छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसे लोगों के साथ मैं रहूंगी ही नहीं जो मुझे अपने रब को छोड़ने का कह रहे हैं, चाहे वो मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो। तो फिर तुम क्या चीज हो? उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि लड़की एक तो उसे थप्पड़ मार चुकी थी और दूसरा उसे बातें सुना रही थी। उस लड़की के मुंह से नफरत अंगेज बातें सुनकर वह हैरान था, क्योंकि उसको लगा कि वह उससे मोहब्बत की बात करेगा और लड़की उसकी बातों में आ जाएगी। वह हिंदू लड़का बहुत खूबसूरत था। उसे अपने मर्दाना वजाहत पर बहुत नाज था और वह सोच रहा था कोई भी लड़की उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकती। लेकिन उस मजबूत किरदार और मजबूत ईमान वाली लड़की को देखकर आज वह हैरान था। लड़की ने उसकी एक न सुनी और गुस्सा करते हुए आगे बढ़ गई। तो काफी देर तक वह हिंदू लड़का वहीं जंगल के रास्ते में बैठकर सोचता रहा कि कैसे एक दो टके की लड़की ने बुरी तरह से उसे दुदक दिया था। वो चाहती तो आराम से इनकार कर सकती थी, लेकिन उस लड़की ने थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। उसी वक्त उस लड़के ने दिल में तय कर लिया कि इस लड़की को किसी और का तो बिल्कुल होने नहीं दूंगा। मेरी ना हुई तो किसी और की भी ना होगी। और वह उसके बाद दिन रात यह सोचने लगा किसी तरह इस लड़की को हासिल कर ले आए। हिंदू लड़का कोई ना कोई मंसूबा बनाता कि किस तरह उस लड़की को अगवा किया जाए या कुछ भी उसके साथ बुरा किया जाए, लेकिन हर बार वह कोशिश करता मगर नाकाम लौटता। दूसरी तरफ लड़की को अपनी गलती का एहसास हो गया था और इसीलिए वह दोबारा उस रास्ते से नहीं गई
और उसने मदरसे जाना भी छोड़ दिया था। अब वह दीन की तालीम घर पर ही हासिल